मैं कहूँगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूंगा, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता था। 19 में तो यहां तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा। न्यायालय में कहा गया था, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। चलिए ये सब तो छोड़े, अब न्यायालय इसके बावजूद भी ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग उनके घर गए और जाकर के सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया कि भाई जो हो गया होगा, भूल जाओ, आइए आप भी आइए। जैसे वो उनके यहाँ गए, वैसे ही जो 2-3 पीढ़ी से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि भाई चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है न्यायालय का, आप आइए, आप देखिए साहब, निर्णय देश करे। इकबाल अंसारी जो कि जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे और इन लोगों ने बहिष्कार किया। तब जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में पता चला कि श्रीमान इकबाल अंसारी वो कोई अमीर व्यक्ति नहीं, सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान राम मंदिर का जो एक मॉड्यूल था लकड़े का, वो कहीं से खरीद के लाए और उनका जो पीएसओ था वो हिंदू है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया। इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको लगता था कि ये मेरा हक है इसलिए मैं लड़ता हूं, लेकिन न्यायालय ने एक बार निर्णय किया, उसको उन्होंने सिर आंखों पर चढ़ाया। तो इकबाल अंसारी को मैं सेकुलरिज्म सही है कि इनका सेकुलरिज्म सही है, ये चिंता का विषय है देश के लिए। इसीलिए आजकल आपको सांप्रदायिक, कम्युनल, हिंदू मुसलमान करने वाला कह रहे हैं। ऐसा है कि या तो किसी ने नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई। मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द प्रयोग खाली हो गए हैं। अब उनके पास कोई गालियां ही नहीं बची हैं, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनकी वोट बैंक को वो जगा नहीं सकते, क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको टॉयलेट दिया होता, उसके घर में बिजली दी होती, बच्चों की अच्छी, वो तो किया नहीं। तो उनको डराओ, मार देंगे, ये आएंगे तो काट देंगे, ये मोदी है। अब फिर उसमें योगी जोड़ दिया। अब ये डराना साहब, मुसलमान समाज में भी अब इन चीजों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करता हूं, जिनका वेस्टर्न इंटरेस्ट, तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता। लेकिन जनरल मेरा तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है और मेरा अनुभव है कि ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं हो रहे। वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना इसलिए कर रहे हो। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आप तो खुलेआम कह रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि भाई आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दो। एक, आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे। दूसरा, संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा, आप SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते हैं। देश को दो ना भाई, बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन मोदी जी, ऐसी बातें खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की, जो आप कह रहे हैं इतने खुले। ऐसा है कि मुझे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है।
मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है और वो बेकार नहीं जानी चाहिए।